सुबह मैंने एक ट्वीट पढ़ा। इलॉन मस्क का ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि कॉलेजेस आर ओवररेटेड। यू कैन चेक इट ऑन हिज पोस्ट। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? तो मैंने नीचे उनका वीडियो आया था, वो वीडियो उन्होंने कहा है कि 4 साल का आप डिग्री का कोर्स करोगे, उसमें आपका टाइम, आपका पैसा एक पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। और 4 साल का डिग्री का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि आई विल गिव मोर रिस्पेक्ट टू दी टेक्नीशियंस लाइक plumber, electricians, carpenters, more than who are taking just political science major in college and receiving a degree. तो कहने का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड में ना एजुकेशन में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो मुझे सुबह मैंने ट्वीट पढ़ा था और अभी करीब तकरीबन शाम के 5 बजने को है। तो मैं सोच रहा था कि इस पर आपसे थोड़ी बात की जाए। और ये वीडियो मेरी मराठी भाषा जो मेरी मदर टंग है उसमें भी मैं बोलूँगा, हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी बोलूँगा। तीन जो वीडियो है मैं सेपरेटली करूँगा। कुछ मुद्दे मुझे आपके सामने रखने हैं जिस पर आप सोचेंगे। अभी मैं एजुकेशन के ऊपर जो बात करूँगा तो मेरा ये कहना नहीं है कि मैं एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आप समझ रहे हो। लेकिन मैं जिस एजुकेशन की बात करूँगा उस पर आप थोड़ा सोचें। इलॉन ने ये भी कहा है कि हाँ, मैंने बाद में उस यूट्यूब के जो वीडियोस है उनका ट्विटर का, एक्स का, उसके नीचे जो कमेंट्स आ गए हैं वीडियो के नीचे या उनका जो ट्वीट है उनके नीचे, कॉलेजेस इज़ ओवररेटेड, उसके नीचे आप जस्ट चेक कीजिए कि लोगों ने क्या क्या कमेंट किए। लोगों ने ऐसे इस तरह के कमेंट किए। मैं थोड़े से कमेंट्स मैंने सुबह पढ़े थे तो कुछ याद है जो आपके साथ अभी शेयर करूँगा। क्या कमेंट्स है? तो उन्होंने कहा था कि अभी लोन, कुछ जो भी एजुकेशन सिस्टम, जो भी एजुकेशन कॉलेजेस है, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो उनको जब आप लोन ले रहे हैं तो बैंक के साथ उनको भी जोड़ा जाए। और जिन लोग, जो स्टूडेंट और स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो लोन चुकता नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से लोन ले सकते हैं। क्योंकि लोन, एजुकेशन लोन इज़ अ बिगेस्ट स्कैम, उन्होंने लिखा है, इस तरह से लिखा है। क्योंकि आप एजुकेशन के लिए लोन ले लोगे, वो लायबिलिटी है। उसके बाद आप जॉब खोजोगे, जॉब अनदर स्कैम है, अनदर लायबिलिटी है कि जॉब से आप वो पे नहीं करेंगे। जॉब इज़ नॉट अ टूल फॉर मेकिंग सच ए ह्यूज मनी। इट इज़ ओनली फॉर योर लाइवलीहुड्स। उसके नीचे के कमेंट्स आप देख लीजिए कि आपको क्या लगता है, जो यंग, अभी मेरा जो वीडियो है कुछ यंग लोग सुन रहे होंगे और कुछ पेरेंट्स सुनेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सोचिए कि कॉलेज में सच में ही जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का यूनिवर्सिटी में माहौल है और स्कूल में है, तो मुझे नहीं लगता कि कॉलेज में सच में ही पढ़ाई हो रही है और डिग्री सच में ही वर्थफुल है। आप इस पर सोचिए। और दूसरी बात मुझे कहनी है कि पूरे भारतवर्ष से लेके पूरे वर्ल्ड में मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम का कोई संबंध नहीं आपके इंटेलिजेंस से, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्यूशन से।
आप दुनिया में जो क्रिएट करना चाहते हो उससे कोई लेना देना नहीं एग्ज़ाम से। मेरा कहने का मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम से एग्ज़ाम्स को पूरे की पूरा निकाल देना चाहिए, उसको कंप्लीट डिलीट करना चाहिए। एग्ज़ाम लेस एजुकेशन होना चाहिए। एग्ज़ाम के कारण करोड़ों छोटे छोटे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते। एक तो कॉलेज का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो संपूर्णतः में यानी कि मुझे ये कहना है कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है, एक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, एक क्रांति की ज़रूरत है। और मैं आपको गारंटी दे के बोलता हूँ कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा माहौल है। हर कंपनी, हर कोई डिजिटल कंपनी अपना अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाल रही है। जैसे गूगल ने निकाला है, माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है, इलॉन के जो XAI करके जो उन्होंने कंपनी खोली है, उनका जो है वो ग्रोक है, ChatGPT है OpenAI का। हर कोई अपना अपना, जेमिनी है इसका गूगल का, हर कोई अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाल रहा है। और आने वाले कुछ साइंटिस्ट ऐसा कर रहे हैं कि कम से कम 100 साल का जो प्रोग्रेस है विदाउट टेक्नोलॉजी हम करने की सोच रहे थे, वो कम से कम 5 या 10 साल के भीतर हो सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में एजुकेशन में बहुत ही बदलाव की ज़रूरत है। आप इस पे सोचिए, क्योंकि आप छोटे बच्चों को स्कूल भिजवा देते हो तो छोटे बच्चे या कॉलेज के बच्चे, यंग लोग हैं या यूनिवर्सिटी में, वो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रीडम में जी रहे। जब भी देखता हूँ उनको स्लेवरी में जी रहे, उनके ऊपर स्ट्रेस है, उनको इतनी सारी किताबें हैं और इतनी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना बड़ा स्ट्रेस है, इतना बड़ा लगेज उन्होंने रखा है। और जब मैं कॉलेज में आया था, मेरे छोटे से गांव से मैं पूना में यहाँ फर्गूसन कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। तब इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे लेना था फिलोसॉफी सब्जेक्ट। और जब मैं फिलोसॉफी के क्लास में गया था, मेजर मुझे लेना था, तो हमारे जो टीचर थे, फर्स्ट ईयर में मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो वो इंग्लिश में बातें कर रहे थे। तो मुझे इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं आता था उस समय की बात, 1997 की बात है, 1997 to 2000 की बात है। 97 में जब आया था तो एक शब्द भी नहीं आता, तो मुझे लगा कि यार मैं ये फिलॉसफी मेरा बहुत ही क्लोज का सब्जेक्ट है, मेरा हृदय का सब्जेक्ट है, तो इसमें तो मैं फेल हो जाऊंगा कोई पूरा का पूरा इंग्लिश में। मैं चाहता था कि इमीडिएटली इंग्लिश सीखना तो बहुत कठिन है, तो मैंने फिर इकोनॉमिक्स रखा, कुछ इंग्लिश के पेपर उसमें थे और कुछ मराठी के थे, तो दोनों मिक्सिंग था। मराठी भाषा तो रखने का कोई संबंध नहीं था, उसका कोई स्कोप नहीं था। इंग्लिश भाषा रखने का संभव था, लेकिन इंग्लिश नहीं आती। बाकी तो और भी आर्ट्स फैकल्टी में कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि ले सकता था। वैसे उस कॉलेज के एजुकेशन का कोई संबंध नहीं है। मैं आपको अभी इतने सालों के बाद मेरे दोस्त लोगों की ज़िंदगी को देखता हूँ तो कोई संबंध नहीं है। आप क्या एजुकेशन लेते हैं आर्ट्स फैकल्टी में, कोई संबंध नहीं। आप किस तरह के स्किल को बिल्डअप करते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर लेते हैं, क्या स्किल्स को लेके या कुछ क्या हॉबीज़ को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, वो मायने रखता है। वैसे दुनिया जो क्रिएट की है जिन लोगों ने, स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, जैसे इलॉन मस्क को भी देख लीजिए, वो कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। मेरा कहने का मतलब है, मैं मेरे कॉलेज की क्यों बात कर रहा था कि मुझे याद है मेरे समय में
मैंने बहुत कम लेक्चर्स अटेंड किए थे। लेकिन अभी जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, जो यंग युवा लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इस तरह से बांटा गया है और दोनों की एग्ज़ाम सेपरेटली रखी गई है। अभी उनको ऐसा है कि आप कॉलेज का अटेंडेंस रखो, नहीं रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम नहीं दे दोगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो जॉब नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा स्कैम है। मैं सोचता हूँ कि इसको हर दुनिया के जो गवर्नमेंट्स है, इन्होंने इस पर सोचना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में सोचना चाहिए, हर कंट्री में, अमेरिका हो, यूरोप कंट्रीज़ हो, सभी जगह पर इस पर सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में एजुकेशन में बहुत बदलाव आने वाला है। अभी यहाँ अमेरिका में 4 साल की डिग्री है, इंडिया में 3 साल की डिग्री है। फिर एमए करोगे मास्टर ऑफ आर्ट या मास्टर ऑफ साइंस करोगे तो एमएससी करोगे तो फिर 2 साल डालनी पड़ेगी। तो दुनिया हमारी अभी एक ऐसी जगह पर खड़ी है जहाँ से छलांग ले सकती है। तो पूरे भारतवर्ष में हर गवर्नमेंट का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है एजुकेशन की, उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस पर सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम को कम्प्लीटली इरेज करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, निकाल देना चाहिए एजुकेशन से, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रखना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, कि आपको हर बच्चों को या किसी भी डिपार्टमेंट को या कोई एक क्लास है, कोई एक समझो फर्स्ट ईयर है, उनको एक सब्जेक्ट या टॉपिक देना चाहिए कि कुछ ह्यूमन प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो, ये साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, और ग्रेड्स दे सकते हो। ग्रेड्स में भी ये ग्रेड में उसमें भी डिफ़िकल्टी आने वाली है, लेकिन शुरू तो करना चाहिए हमें, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। आप एग्ज़ाम में क्या होता है, सिर्फ हम मेमोरी को बढ़ावा देते हैं, है ना। किताबें मुझे पढ़नी है, किताबों का सारांश सिनॉप्सिस अंदर रखना है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन को जो मैंने किताब पढ़ी है उसको मैं मेमोराइज करना है, मुझे याद करना है और मुझे पेपर पर लिखना है। व्हाट इज़ दिस? अभी तो चैट जीपीटी आ गया, अभी तो यहाँ गूगल है, हर किसी के पास मोबाइल है, यूट्यूब है, इसकी क्या ज़रूरत है? अब चैट जीपीटी को एक बार बोल सकते हैं तो पूरी दुनिया की किताबें, वीडियोस को खोज के पूरी दुनिया पूरा डाटा खंगालता है वो और सामने रख देता है। क्या ज़रूरत है आपको मेमोरी बढ़ाने की? आपको इंटेलिजेंस को बढ़ाना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना, इमेजिनेशन को बढ़ाना, विजुअलाइजेशन को बढ़ाना, और इसके ज़रिए हमें एक्शन में आना है, प्रैक्टिकली चीज़ें करनी है। तो इलॉन मस्क जो कह रहा है वो सच 100% है। मैं उसको वो बोलते हैं ना, जब फिल्म देखते हैं तो IMDb का स्टार रेटिंग होता है, 5 में से कितने स्टार है, मैं तो 5 में से 5 स्टार देने को तैयार हूँ कि इस पूरी पृथ्वी पर एजुकेशन में एक बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है, बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। और एक मुझे बात शेयर करनी है आपसे कि जो मैं बचपन से ना, मुझे जैसे मुझे याद आ रहा है स्कूल से, मैं मेरे गांव में छोटे से विलेज में स्कूल में था, फिर मैं पंडापुर में गया, वहाँ पर मैं 5 साल के लिए 10वीं 11वीं, फिर 8वीं से लेके मैं पंडापुर में था 5 साल के लिए, 8वीं 9वीं 10वीं और 11th 12th से लेके, फिर बाद में मैं पुणे आया। और जितना मैंने पढ़ा है कॉलेज स्कूल के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और जितनी मैंने देखी है टू स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़,
एक भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मेडिटेशन सेंटर नहीं। ये बहुत ही मेरे ख्याल से दुख की बात। आप इस पर सोचिए, मेडिटेशन सेंटर की कितनी ज़रूरत है, मेडिटेशन की कितनी ज़रूरत है बच्चों के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए। आप इसको जानते नहीं। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ स्कूल में, कॉलेजेस में, तो मुझे लगता है यार सिर्फ 5 या 10 मिनट मौन में साथ सभी बच्चे बैठ के आ रही सांस, जा रही सांस को उसको बोलते हैं आनापान सती। बस सिर्फ देखना आती जाती सांस को, तो इतना अमूलाग्र बदलाव आता है शरीर में, मन में, इतनी शांति आ जाती है अंदर। किसी ने नहीं बताया, कॉलेज में भी नहीं बताया, पूरे वर्ल्ड में। आप मुझे दिखाइए, आप ऐसा कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी जिसमें आप दिखाइए कि वहाँ पर एक स्मॉल मेडिटेशन सेंटर है, या कोई क्लास है, या कोई उन्होंने कुछ ऐसा कोई एक वहाँ पर एक बोर्ड लगा के रखा है कि यहाँ पर मेडिटेशन होता है हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए। कहाँ पर? कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर नहीं। मेडिटेशन के भारतवर्ष में 112 पद्धति, कुछ 5 या 10 पद्धति या विधि या साधना के ऊपर भी काम करे। मेडिटेशन कोई बुआ या बाबा का कोई संबंध नहीं है। दिस इज अ साइंस, इट इज अ साइंस फॉर सोल। मेरी ये समझ के बाहर है। इतनी महान चीज, महान, क्योंकि यही बात मैं बार बार बोल चुका हूँ इसके पहले। क्या हम जब नेचर को देखते हैं ना, पूरे निसर्ग को देखते हैं, पूरा निसर्ग ध्यान की अवस्था में, ध्यान के स्टेट में, सिर्फ मनुष्य को छोड़, स्त्री और पुरुष को छोड़, छोटे बच्चे भी ये ध्यान की अवस्था, सभी पशु प्राणी पंछी, सभी पेड़ पौधे, सभी ध्यान में। नदी, बहती नदी हो, समुद्र हो, आकाश हो, सभी ध्यान में। सिर्फ मनुष्य, स्त्री और पुरुष को छोड़। ये सबसे दुख भरी बात है। मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में एक स्मॉल हो, ध्यान का सेंटर हो, ध्यान का केंद्र, जहाँ पर विपश्यना साधना हो। विपश्यना यानी कि नेचुरल विपश्यना मेडिटेशन, यानी कि उसको बोलते हैं झांसे। बस आप कुछ नहीं कर रहे, आप मौन शांति से बैठे हैं, आपके शरीर के ऊपर जो भी संवेदनाएं हो रही देख रहे हैं, आपके मन में जो विचारों का प्रभाव चल रहा है उसको देख रहे हैं दूर से, जो भी बाहर से आवाज़ें आ रही हैं उसको आप सुन रहे हैं, उसको कोई नाम नहीं दे रहे। साक्षी भाव से आप सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं। You have to become just observer, nothing else. You have to do nothing. Meditation is not an act. You understand? You can say it like that. It is an act for nothingness. क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, आप कुछ करेंगे तो मिस हो जाएगा। तो एजुकेशन, मेरे एक दोस्त है, एग्ज़ाम के बारे में मुझे बोलना था, तो मुझे उसका एक स्टेटमेंट याद आ गया। हम फर्गुसन में जब आए थे तो मेरे एक सीनियर थे, और हमारे कॉलेज में जब एग्ज़ाम्स होती थी वो समर के डेज होते थे, जैसे मार्च, अप्रैल और मई में नहीं जाता था, मार्च अप्रैल होते थे। तो उस वक्त ना ये जो पेड़ है ना, अभी ये जो पेड़ है, ये अभी बारिश का दिन जैसे ख़त्म हुआ तो ये इसमें बहुत सारे पत्तियां नई उगाई हैं, आप देख सकते हैं पीछे है। लेकिन समर के वक्त ना ये पूरे के पूरे झड़ते हैं, और हर पेड़, हर वृक्ष अपने अपनी पत्तियों को नीचे डालना शुरू कर देता है,
और हाँ, उन्होंने मुझे कहा, अभी उनका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने मुझे कहा कि देखो राम यार, ये पेड़ के पत्ते जैसे गिरने लगते हैं ना, मेरे हृदय में ना एक बहुत ही डर आता है। मेरे मन में, हृदय में बहुत ही बड़ा डर आता है। मैं एकदम एकदम ऐसे नीचे बैठ जाता हूँ और मुझे लगता है कि अभी यार मैं क्या करूँ, क्योंकि जैसे ये पत्ते गिरते हैं, उस मुझे एग्ज़ाम का टाइम याद आता है कि अभी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, अब परीक्षा आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि परीक्षा के लिए मैं तैयार नहीं होता, और इन पत्तों को गिरते देखता हूँ तो परीक्षा का मौसम याद आता है मुझे। खैर वो पास हो गए, और वो अभी बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हो गए। उस वक्त कॉलेज में उन्होंने पॉलिटिशियन का एक इलेक्शन भी लड़ा था। मुझे ये कहना है कि परीक्षा पद्धति से हमारा एजुकेशन आगे नहीं बढ़ेगा। एजुकेशन आगे बढ़ेगा विजुअलाइजेशन से, इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से। हमें हर स्टूडेंट को कुछ ऐसे टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देने हैं जो वो सॉल्व करें। उनको बोले कि जाओ आप एक वीडियोस इसके ऊपर बनाओ कि प्रॉब्लम ऐसा कैसे सॉल्व करेंगे आप। वो वीडियो आप सबमिट करें, और जिन वीडियोस को अच्छे से उन्होंने सोल्यूशन निकाला है वो हम यूट्यूब पर पूरी दुनिया के लिए डाल सकते हैं देखने के लिए, कि जो देखो हमने स्टूडेंट को ये दिया था, ये क्वेश्चंस दिए थे, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिए थे, उन्होंने ये सवाल जवाब लेके आए हैं, इनके ये वीडियोस हैं, आपको ये ग्रेड मिल सकता है। ग्रेड में भी फिर आ गया सब कुछ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो मुझे एग्ज़ाम बंद करने के बाद कंप्लीटली उनको ग्रेड भी नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, इस पर सोचना चाहिए। आप भी सोचिए, कमेंट करके मुझे बोलिए, और आपकी एजुकेशन की थॉट्स है वो मुझे कमेंट करके वीडियो के नीचे बोलिए। और आपका क्या थॉट है इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन कहता है कि कॉलेज इज़ ओवररेटेड। आप देख लीजिए, उनका वीडियो सुन लीजिए। आप समझो एक्स पर नहीं है तो गूगल पर जाइए, इलॉन मस्क ऑन कॉलेज एजुकेशन ऐसा डाल दीजिए, आपको इमीडिएटली उनके पूरे के पूरे पेजेस आ जाएंगे एक्स के, है ना। और आप एक्स पर नहीं है और ये मेरा वीडियो आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तो आप एक्स का अकाउंट खोल लीजिए, आप एक्स पर आइए, और एक्स पर ऐसे बेहतरीन नॉलेज के कुछ लोग हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि एक्स इज़ द ग्रेटेस्ट एंड फास्टेस्ट न्यूज़ ऐप है। ट्रेडिशनल न्यूज़ के मीडिया कम्प्लीटली आउट ऑफ डेट हो रहा है, जैसे टेलीविज़न है, जैसे न्यूज़पेपर है ना। हम बोलते हैं कि इसको पूरे अर्थ का एक ग्रुप चार्ट है एक्स को, और एक्स में आप आएंगे तो आप मुझे भी फॉलो करो, आपका कंटेंट अच्छा है तो मैं फॉलो करूँगा, आप मुझे टैग कर सकते हैं इस वीडियो में। मैं ये वीडियो एक्स पर भी डाल सकता हूँ और डालूँगा। एजुकेशन चेंज होने के लिए आपके क्या आइडियाज़ हैं, वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, है ना। तो उस कमेंट में से कुछ कमेंट को मैं उठाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियोस को बनाऊंगा। मेरा कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स मेरे एजुकेशन के हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन बंद होना चाहिए, पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट है
कि एग्ज़ाम कॉलेज स्कूल की और यूनिवर्सिटीज़ की पूरी परीक्षा पद्धति एजुकेशन से जानी चाहिए। एग्ज़ाम लेस एजुकेशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, जो आपको रोज़ रोज़ आगे बढ़ाता लेके जाए। तीसरी बात कि हर स्कूल कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में एक स्मॉल का छोटा का सही एक मेडिटेशन सेंटर। मैं योगा नहीं बोल रहा हूँ, आप पैदल चलते हैं तो भी योगा होता है, आप रनिंग करते हैं कोई स्पोर्ट 10-12 स्पोर्ट में एक भी स्पोर्ट खेलते हैं तो योगा होता है, आप डांस करते हैं तो भी योगा होता है ना। नहीं, मैं योगा का महत्व नहीं बोल रहा हूँ, योगा का महत्व डिक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना। योगा का अपना महत्व है। योगा के कम से कम 20-21 आपको आसना आने चाहिए, है ना। लेकिन योगा से शांति नहीं मिलेगी। शांति पेट के नीचे चुपचाप शांति से मौन होकर आप अपने शरीर के ऊपर संवेदना को देख रहे हैं, आपके हृदय को देख रहे हैं, आपके सांसों के साथ आप एक हो चुके हैं, धड़कनों के साथ एक हो चुके हैं। मौन बैठे 10 मिनट के लिए भी आप मौन, बहुत कठिन है। जिनको ध्यान का पता नहीं है, बहुत लोग कुर्सी पर बैठते तो पैर हिलाते हैं। अब देखिए ना, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, चेयर पर बैठे इंटरव्यू चल रही है और उनके पैर हिल रहे हैं, पैरों को हिला रहे हैं, क्योंकि एनर्जी लॉस, एनर्जी जा रही है, एनर्जी बहुत अतिरिक्त पड़ी है, वो अंदर से बहुत ही स्ट्रेस से भरे हैं, क्योटिक, क्योंकि एनर्जी है अंदर, क्योटिक है तो कहाँ से निकलेगी, पैर से निकलेगी। लोग इतनी ज़्यादा तेज गति से बोलते हैं, आप देख रहे हैं। अब देखिए, उम्र की बात छोड़िए, छोटे बच्चों से लेके 80 साल तक कुछ लोग बहुत बहुत बड़ी तेज गति से बात करते हैं। आप यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पे कम से कम 80% वीडियोस तो कचरा है, डस्टबिन है, वो गार्बेज में डालने जैसा है। 20% उसमें अच्छे हैं, 10% हाई क्वालिटी है ना। तो एजुकेशन में एक बदलाव की ज़रूरत है। उसके लिए हम आने वाले दिनों में जिस तरह का बदलाव आएगा उस तरह के वीडियोस में डालूँगा, जिस तरह के मेरे थॉट्स को मैं आके लेके जाऊँगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आप भी शेयर करें मेरे साथ, आप कमेंट करके बोल दीजिए, है ना। और YouTube पर आप सुन रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे कुछ एजुकेशनल कोर्सेस हैं जो एग्ज़ाम लेस है। मैं स्क्रीन राइटिंग सिखाता हूँ, बुक राइटिंग सिखाता हूँ, क्रिएटिव राइटिंग सिखाता हूँ, मेडिटेशन के मेरे कोर्स है, मेडिटेटिव योगा के कोर्स है, मेरा वेट लॉस का कोर्स है, और भी एक ऐसा कोर्स है। मैं एक ऐसा कोर्स है कि बी अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर। मेरे ख्याल से ना एक ऐसा उठाव यानी कि ऐसा आंदोलन, एक ऐसा अभियान पूरे भारतवर्ष में चलना चाहिए कि हर घर से एक बिजनेसमैन पैदा हो, हर घर से एक बिजनेसमैन की निर्मित हो। बिजनेस करने के लिए बस एक कुछ आपको सर्विस और कुछ वस्तु और सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, किसी प्रोडक्ट की निर्मित करनी है या किसी सर्विस की निर्मित करनी है। और हर घर से एक आदमी व्यवसाय करे, एक आदमी विजन को डेवलप करे और उसको ट्रांसफॉर्म करे बिजनेस में। ये अभियान चलना चाहिए। जॉब को हम एलिमिनेट करना है। सभी लोग बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन जॉब का जो मार्केट है ना उसको डिक्रीज करना है, नीचे लेके आना है। हर कोई जॉब मांगेगा तो यहाँ बिजनेस कौन खड़ा करेगा। भारत को आगे ले जाने के लिए मैं इंडिया बर्निंग प्रॉब्लम्स के ऊपर, भारत के चलते प्रश्नों के ऊपर कम से कम 10 वीडियोस डालूंगा, एक एक प्रॉब्लम्स के लेके उसको सोल्यूशन दे दूँगा आने वाले दिनों में। बहुत सारे यूथ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। भारत को आने वाले 20 से 30 साल में ऊंचाई पर ले जाने के लिए, क्योंकि
बहुत कुछ छूट चुका है, बहुत कुछ छूट चुका है। आप एजुकेशन से, नॉलेज से अभी तक भारत में जो हो रहा है उससे जुड़े हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए, आपके कमेंट्स के राह आप मेरा ये कोर्सेस आप ज्वाइन कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर अबाउट में जाके देखिए कोर्स का, जो मैंने कोर्स वहाँ पर उसका राइटअप किया है। और मुझे ईमेल कीजिए या मेरे कोई सोशल मीडिया से मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो मेरे कोर्सेस में मैं सभी के सभी जो मटेरियल होता है वो ईमेल के ज़रिए देता हूँ। और कुछ 10 सेशन का कोर्स होता है मेरा, 2 घंटे का सेशन होता है। कभी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन चाहते हो तो ऑनलाइन होता है, नहीं तो ऑफलाइन होता है। पुणे में जो लोग मुझे मिल सकते हैं वो ऑफलाइन कर सकते हैं, या वर्ल्ड में या भारत में और जहाँ पर लोग हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो 10 सेशन का, हर कोई 10 सेशंस का है। 10 सेशन नहीं लेना चाहते तो कम से कम 3 सेशन तो कंपल्सरी है आपको। आप मुझे जस्ट कांटेक्ट कीजिए और इंटीमेशन दीजिए कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, तो मैं आपको पूरा का कोर्स का डिटेलिंग भेज दूँगा। ओके। और मैं चाहता हूँ कि आपके कमेंट्स पढ़ने में, और उसके बाद आपके कमेंट्स के ऊपर, जो कमेंट्स मैं पढ़ूँगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, क्या बदलाव होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, और आपकी क्या राय है आने वाली फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन के लिए। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।